नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। यानी हमारे जो मस्तिष्क के जो नसें हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करते हैं और इन नसों को अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इन सब के बारे में आज हम हमारे वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या है और ये मस्तिष्क के जो नसें हैं हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करते हैं। जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों, हम आपको हर एक बार एक एक एपिसोड में एक एक बीमारियों के बारे में बोल रहे हैं। वो किस ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऑर्गन क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी मैं इन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो ग्रामीण इसमें क्षेत्र में रहते हैं, जिनको कुछ अपने इसके शरीर के बारे में कोई कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं। आज जो महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे शरीर किस तरह से बटा गया है, आप देखेंगे तो एक तो हमारा सिर है, बाकी पूरा अंग है। तो इस तरफ से आप देखेंगे तो सिर और बाकी ये जो अंग आप देख रहे हो, इसको दो विभाग में इसीलिए बताया गया है। साइंटिफिकली आप देखेंगे तो एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे सिर का भाग है, जो गर्दन तक आती है, और गर्दन के नीचे जो आती है उसको उन्होंने कहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो विभाग क्यों किए हैं? जैसे कि एक पूरी गाड़ी है और गाड़ी के अंदर एक इंजन है, तो दो विभाग हो गए। जो इंजन के बिना ये गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं। केवल इंजन होने से गाड़ी चल सकती है क्या? वो भी नहीं। तो इसी प्रकार से इंजन की भी जरूरत है, जो दिमाग हम कहते हैं, और शरीर ये भी जरूरत है। जब दिमाग है तो शरीर भी होना चाहिए उस दिमाग को उपयोग में लाने के लिए। इसी प्रकार से शरीर है तो उसके अंदर दिमाग भी होना चाहिए, तभी शरीर जाके काम में आएगा। वरना इसमें से एक भी अंग खत्म हो जाए तो दूसरा अंग का कोई काम ही नहीं है। तो अभी जानकारी लेते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती है। उसको सीएनएस भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका फिर से इस सिर के अंदर भी दो विभाग किया गया है। एक है जो आगे वाला है उसको सेरिब्रम कहते हैं, और पीछे वाला जहाँ पे दिमाग काम करता है उसको सेरिबेलम कहते हैं। और उस सेरिबेलम में भी और दो विभाग किए गए हैं जो पीछे की भाग में है। उसमें आप देखेंगे तो एक तरफ तो आप ऑप्टिक नर्व पूरा आ जाता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे मेडुला ओब्लंगा कहते हैं, जो स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ पीछे की भाग में वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करती है। जो भी हमारा मोटर फंक्शंस होते हैं, मोटर फंक्शंस हम किसको कहते हैं? जो पंच इंद्रियां हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जिसके वजह से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सोच पाते हैं, बोल पाते हैं, इन सबको जो फंक्शंस देता है या एक इलेक्ट्रिकल एक ऊर्जा हमें पैदा करवाती है, वो है ब्रेन। वो ब्रेन जो है उसी को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें किस तरह से ये ऊर्जा इसमें पैदा होती है आप पूछने से, उसको कहते हैं नर्व्स एंड सेल्स। तो सेल्स के अंदर जो पैदा होती है ऊर्जा, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो इनके वजह से हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है एक एक ब्रेन सेल के अंदर, जिसके वजह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये करंट पास करती है। जो 72,000 जो नाड़ियां हैं, यानी कि हमारे अंदर जैसे हमारी गाड़ी के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं इंजन के साथ, और वो एक एक रेस्पेक्टिव इसके लिए जाते हैं, एक्सीलेटर के लिए जाता है, कुछ जाता है ब्रेक के लिए, कुछ वायर जाते हैं इसके लिए गियर के लिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे शरीर के अंगों के लिए जहाँ जहाँ पे भी हमें एक वायर्स की जरूरत पड़ता है, वो वायर्स हैं नर्व्स। उसको बंडल ऑफ नर्व्स भी कहते हैं। और उसके अंदर ऊर्जा कहाँ से पैदा होता है? ब्रेन से पैदा होता है। वो होता है ट्रांसमिट किस तरह से? न्यूरॉन। सो उसको न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। तो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स क्या करता है? एक एक अंग को जब
ऊर्जा पैदा करवाता है तब उस अंग को, जैसे एक उंगली है इसको हिलाना है तो भी इसके अंदर भी एक ऊर्जा पैदा करवाता है वो न्यूरॉन्स, वो एक्सॉन्स के माध्यम से वो न्यूरॉन्स पैदा करवाता है। जब ये पैदा करवाता है तो हमें ये इतना पता चलता है कि हमारे अंग काम कर रहे हैं, और उसी तरह से जब एक उंगली चल पड़ी मेरी तो ये ब्रेन को भी मैसेज पहुंचाता है कि मेरा उंगली सही है। ये हिलता नहीं है, जुलता नहीं है, तो फिर क्या होता है, मेरे ब्रेन को ये पता चला ये एक उंगली काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से जो भी ये काम होता है हमारे अंदर, उसका प्रमुख कारण है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वजह से ही हमारे दूसरा जो विभाग है, जो मेडुला ऑब्लंग के नीचे जो स्टेम आती है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन, और उसके नीचे जो आता है थोरैसिक एंड लंबर एंड सैक्रम रीजन, जिसको हम स्पाइन कहते हैं। जिस तरह से हमारा ब्रेन को बचाने के लिए हमारा स्कल है, उसके अंदर मेनिंजिटाइस है जो 3 में लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स रखा हुआ है, उसी प्रकार से इस वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा स्पाइन है उसके लिए भी एक स्पाइनल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर हमारा स्पाइन पूरा बचा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारे शरीर को भगवान ने बनाए हैं 2 विभाग में, एक है ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस तरह से 2 विभाग बने हैं। जब तक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे अंदर काम नहीं करता, ब्रेन में ऊर्जा नहीं है, ब्रेन काम नहीं करता, बाकी जो अंग हैं हमारे गर्दन के नीचे वो कभी भी काम नहीं करेंगे। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए 2 प्रकार के बीमारियां आती हैं। वो कैसे? एक डीजनरेटिव कहते हैं, यानी कि डीजनरेटिव वो कब होता है, एक एक्सीडेंट हो गया तब उसमें डीजनरेशन हो जाती है ब्रेन सेल्स में, वो एक समस्या आ सकती है। या स्पाइन विभाग में भी आ सकती है डीजनरेशन, जब खून की दौड़ या खून की मात्रा कमी हो जाती है तब जाके वो हमें प्रॉब्लम देती है, उसको कहते हैं हम डीजनरेशन। और दूसरा है डेवलपमेंटल, उसमें डीजनरेशन की कोई बात ही नहीं होती है। डेवलपमेंटल उसमें क्या होती है, जब ब्लड सेल्स में जब न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत हल्का सा काम करता है या ज़्यादा ही एक्सेसिव काम करता है, तब क्या होती है, वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो बचपन से ही आ जाती है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। तो ये दोनों बीमारियां, चाहे वो डीजनरेटिव हो या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक बनाए रहिए हमारे साथ। भगवान आपको अच्छा रखें और सब बीमारियों से दूर रखें। ओम श्री साई राम। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। इतनी सारी हमें जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी ये जानकारी उन्हें फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। जरूर बेटी। तो दोस्तों, इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।